और कहा रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई महाराज, मैं श्रवण करना चाहता हूं। भगवान शंकर एक दिन अपने उस हिमालय में महाराज ध्यान मुद्रा में बैठे थे, और जैसे ही ध्यान मुद्रा में बैठे थे, अचानक भगवान शंकर ध्यान करते करते, भगवान शंकर ध्यान मग्न थे, नेत्र बंद से ध्यान करते करते अचानक भगवान शंकर के नेत्र खुले। और जब भगवान शंकर के नेत्र खुले कि पुटाभ्याम चार चक्षुर्भ्याम पतिता जलबिंदवः तत्रा सुबिंदुतो जाता वृक्षा रुद्राक्ष जन्मकः। जैसे ही भगवान ध्यान मुद्रा में थे, भगवान शंकर के नेत्र खुले, और नेत्र खुलते खुलते महाराज भगवान शंकर के आंखों से एक अश्रुधारा बहने लगी। चक्षुर्भ्याम पतिता, नेत्रों से महाराज जल बिंदवा, वह जल की धारा बिंदु के रूप में गिरने लगी। जैसे ही वह बूंद भगवान शंकर के नेत्रों से गिरी और तुरंत जमीन पर गिर पड़ी, तो उससे महाराज रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। बोलो शंकर भगवान की। उससे रुद्राक्ष वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। रुद्राक्ष एक मुखी से और 14 मुखी तक होता है। एक मुखी रुद्राक्ष जिसके पास होता है, कभी धन की कमी नहीं होती उसके पास, कभी महाराज पुत्र पौत्रों की कमी नहीं होती, कभी उसके शरीर में ऐसे नाना विकार के बड़े भयंकर रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष मिलना बहुत असंभव है। मैंने संतों की वाणी से सुना है कि जो महाराज जहां रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष रहता है, नेपाल आदि इत्यादि स्थानों में जहां रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष के पौधे हैं, एक मुखी रुद्राक्ष एक वर्ष में 3 होते हैं। एक तो गिर जाता है पृथ्वी पर, उसे कोई व्यक्ति पा लेता है, कभी वहीं पड़ा रहता है, और एक जाता है देवताओं को, स्वर्ग वैकुंठ इत्यादि लोकों में जाता है, एक शिवलोक में जाता है, और एक देवताओं के पूजन में जाता है, और एक इस पृथ्वी पर गिरता है, और एक फिर दूसरा देवताओं के ही पूजन के लिए जाता है। यानी 2 देवताओं के पूजन के लिए जाते हैं। एक देवता लोग धारण करते हैं कि पूजा करते हैं समझो, और एक इस पृथ्वी पर गिरता है। कोई भाग्यवान ही उस एक मुखी रुद्राक्ष को पा जाता है। और अभी एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन पशुपतिनाथ में होता है। मैंने दर्शन नहीं किया, सुना है संतों की वाणी से कि पशुपतिनाथ में एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन होता है। बोलो शंकर भगवान की। जो 2 मुखी कहा रुद्राक्ष धारण करता है, समस्त उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। और देवीश्वर, जो देवताओं के देव कहते हैं देवताओं को, और ईश्वर जो देवताओं के ईश्वर हैं, देवेश्वर भगवान शंकर, जो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, क्या होता है उससे? समस्त कामनाएं उससे पूर्ण होती हैं, और वह बड़ा पूजनीय होता है। कहा 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कहा यदि 3 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है, विद्याएं प्राप्त करने के लिए होती हैं। यदि थोड़ा सा पढ़ने लिखने में बालक कम है, यदि किसी को गुस्सा आता है, तो कहा 3 मुखी रुद्राक्ष उसे धारण करना चाहिए, फिर उसे ज्ञान होने लग जाता है। लेकिन ध्यान देना, जो रुद्राक्ष तुलसी धारण करता है ना, उसका खान पान शुद्ध होना चाहिए। ऐसे नहीं कि रुद्राक्ष निकाले और शाम को न जाने क्या क्या नाना प्रकार के विकारों से हम लोग उत्पन्न हो जाते हैं। जो इसे धारण करता है, चाहे वह रुद्राक्ष हो, चाहे वह तुलसी जो भी व्यक्ति उसको धारण करेगा, उसका खान पान हमेशा अच्छा होना चाहिए। और कहा 4 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है, साक्षात वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है समझो। चतुर्मुखी जो कि यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा वेद शास्त्र विशारदा, ब्रह्मा जी का पहले एक ही मुख था। जब इस पृथ्वी में जल ही जल, जब ब्रह्मा जी भगवान
विष्णु की नाभि से जैसे ही कमल उत्पन्न हुआ, कमल से भगवान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो चारों तरफ ब्रह्मा देखने लगे महाराज कि मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। लाखों हजारों वर्षों तक तप किया और तप करने के पश्चात भगवान चतुरानन कहलाए। पहली इस पृथ्वी में जल ही जल था। जब ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, क्या होगा, तो कहा फिर ब्रह्मादि चार मुख ब्रह्मा जी के हुए। तो कहा जो चार मुखी रुद्राक्ष होती है वह साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही होती है, ब्रह्मा जी का वह स्वरूप है। और कहा जो चार मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ उसके जीवन में आते हैं। धर्म करता है और धर्म से महाराज अर्थ की प्राप्ति होती है। धर्म करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर जीवन में अर्थ आता है और फिर काम और मोक्ष की उसे प्राप्ति होती है। भगवान गीता में कहते हैं जैसे कामोस्मि भरतर्षभा, अरे अर्जुन काम स्वरूप में मेरा ही स्वरूप है। जैसे ओंकारों में मैं हूं, वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में पहले एक वेद ही हुआ करता था सामवेद, फिर उसके विभाग हुए, चार वेद हुए, फिर तीन और उसकी शाखाएं हुई। तो कहा वेदानाम सामवेदोस्मि, वेद सामवेद ही मेरा स्वरूप है। तो कहा इसके बाद कहा जो पांचमुखी रुद्राक्ष धारण करता है, भगवान शंकर उस पर भगवान शंकर की उस पर कृपा होती है। छह मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है, भगवान के पुत्र का नाम है क्या, कार्तिकेय जी, तो षडानन उनका नाम है। तो कहा जो छह मुखी रुद्राक्ष धारण